जय आरसीएम। स्वस्थ बनाने के लिए हम इस तरह के प्रोग्राम्स कर रहे हैं और आज मुझे पता लगा है यहाँ पर सेलिब्रेशन भी होने वाली है और मुझे यहाँ आने का मौका मिला। सबसे पहले तो मैं एक्शन टीम का धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। तो मुझे सबसे अच्छी चीज जो आज लगी, जो मैं इतनी ज्यादा उत्साहित हुई यहाँ पर आने के लिए, वो आपका नाम एक्शन टीम। क्योंकि अब तक मैंने बहुत प्रोग्राम्स किए हैं, बहुत वर्कशॉप्स की हैं, लोगों को समझाया है हेल्थ के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में एक डर रहता था कि वो फॉलो करेंगे या नहीं। मैंने इतना टाइम निकाला, मैं गई वहां पर, इतना कुछ समझाया, डॉक्टर्स की स्टेटमेंट दिखाई, लेकिन क्या वो लोग फॉलो करेंगे या नहीं, ये मेरे मन में डाउट रहता था। लेकिन जिस टीम का नाम ही एक्शन हो, एक्शन टीम हो, तो हर तरह का संदेह निकल जाता है कि भाई ये तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनके नाम में ही एक्शन है। तो एक बार जोरदार तालियां एक्शन टीम के लिए, जोरदार तालियां आप सबके लिए होनी चाहिए। ये तो आ रहा है। आपने अपनी सेहत के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया। एक बार खुद को शाबाशी दीजिए, इस तरह हाथ करके खुद को शाबाशी दीजिए। आपने अपनी हेल्थ के लिए सबसे बड़ा डिसीजन, सबसे सही डिसीजन ले लिया है। आज मैं आप सबके लिए एक लाइफ चेंजिंग हेल्थ वर्कशॉप लेकर आई हूँ, लेकिन आपने कहीं ना कहीं सोचा होगा, या मैं भी अक्सर यही कहती हूँ कि हेल्थ के बारे में सब कुछ तो मालूम है। किस किस को मालूम है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए, फल सब्जियां खानी चाहिए? किस किस को मालूम है? किस किस को मालूम है एक्सरसाइज करनी चाहिए हर रोज? मालूम है? किस किस को मालूम है कि हमें बाहर का तला हुआ खाना, ट्रांस फैट वाला खाना नहीं खाना चाहिए? सबको मालूम है। तो यही तो नॉलेज है हेल्थ की। हम सबको, पूरे इंडिया को सेहत के बारे में ज्ञान है, लेकिन विडंबना देखिए, इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। यानी जितने शुगर के मरीज हमारे देश में मिलेंगे, कहीं और नहीं मिलेंगे। आज हर 30 सेकंड में एक मौत हो रही है हार्ट अटैक से। आज हमारे जो देश में कैंसर है, ये कहा जा रहा है ये टॉप किलर बनने वाला है। खांसी जुकाम की तरह कैंसर की बीमारी कॉमन हो गई है। बीपी के पेशेंट हर घर में हैं। अगर मैं कुछ 5-6 बीमारियों की बात करूं, 60 से 80 करोड़ लोग इन बीमारियों से पीड़ित हैं। क्या ज्ञान की कमी है? नॉलेज की कमी है? आपको क्या लगता है? ज्ञान की कमी तो नहीं है। हम अक्सर कहते हैं नहीं, लोगों को पता है पर वो फॉलो नहीं करते। बट मैं जब लोगों से मिलती हूँ, वो कहते हैं कि हम हर रोज सैर करते हैं, हम सही खाते हैं, लेकिन फिर भी बीमारियां हैं। होता है ऐसा? होता है। और दुख इस बात का है कि जब बीमारी होती है तो दवाइयां लेनी पड़ती है ना। किसी को बीपी हो गया, वो दवाई लेगा, थायराइड हो गया, दवाई लेगा, डिप्रेशन हो गया, दवाई लेगा, दवाइयां तो लेनी पड़ती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब पूरी जिंदगी दवाइयां लेते हैं तो उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं और बीमारियों को हम न्योता दे देते हैं। ये जो डेंजर्स है फार्मास्यूटिकल दवाइयों के, ड्रग्स के, इनको दूर करने के लिए, लोगों को इनसे बचाने के लिए मुझे आगे आना पड़ा और इस तरह के प्रोग्राम्स करने पड़े, लोगों को एजुकेट करना पड़ा। और जिन्होंने दवाई बनाई, सर विल्मर और ओलिवर होम्स, वो बोल के गए कि अगर हम डॉक्टर अपनी सारी दवाइयां किसी नदी में फेंक दें तो ये हमारे पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन नदी में वो जो मछलियां हैं उनके लिए बुरा हो जाएगा। यानी वो हमें इशारा करके गए हैं कि ठीक है, मजबूरी है, दवाई लो, लेकिन साइड इफेक्ट से बचो, उस दवाई को छोड़ने की कोशिश करते रहो। आपको क्या लगता है, कोशिश करनी चाहिए? चाहिए। हमारा शरीर एक सुंदर से घर की तरह है। आप सोचिए, जब इस घर में, इस शरीर में कोई बीमारी हो गई, किसी को कोलेस्ट्रॉल हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, तो कोई बीमारी हो गई, तब ये घर में कुछ इस तरह हो गया कि एक चूहा मर गया है। और हम क्या कर रहे हैं, बाहर से परफ्यूम ला रहे हैं, रूम फ्रेशनर्स ला रहे हैं और उस बदबू को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि बदबू इतनी फैल गई है और वो झेली नहीं जा रही। तो दवाइयां क्या हैं? दवाइयां मेरी नजर में वही परफ्यूम है, वही रूम फ्रेशनर है, जो सिम्टम पर काम कर रही हैं, लेकिन बीमारी के रूट कॉज पर काम नहीं कर रही। बीमारी क्यों हुई उस पर काम नहीं कर रही। किसी को यहाँ पर बीपी की प्रॉब्लम है, एक बार हाथ ऊपर करके बता सकते हैं? तो कुछ साथी हैं। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, एक बार हाथ ऊपर करके बता सकते हैं? आप अपने आप से सवाल पूछिए, जब आप डॉक्टर के पास गए, क्या आपने कभी उनसे पूछा कि मैं बीमार क्यों हुआ, या ये दवाई बंद क्यों नहीं हो रही, या ये दवाई मुझे पूरी जिंदगी क्यों लेनी पड़ रही है? कभी पूछा?
डॉक्टर ने बोल दिया पूरी जिंदगी दवाई लेनी है तो दवाई लेते ही चले जाते हैं। लेकिन अब इंडिया में पहली बार एक ऐसी साइंस मौजूद है, जब हम उसे अपनी दवाइयों के साथ जोड़ेंगे तो हम खुद को स्वस्थ कर सकते हैं, रोग मुक्त कर सकते हैं, दवाइयों को छोड़ सकते हैं। और इस कमी को मैंने ही पूरा किया। मैंने ही पूरे इंडिया को इस साइंटिफिक अप्रोच के बारे में एजुकेट किया, बताया, उनको नॉलेज दी, जिसकी वजह से लाखों लोगों को रिजल्ट आए, कैंसर पेशेंट्स तक ठीक हुए, लाखों लोगों ने अपनी बीपी की दवाई, शुगर की दवाई, थायराइड की दवाई छोड़ी है, जिसकी वजह से भारत सरकार ने मुझे इंडिया की मोस्ट एडमायर्ड वेलनेस एक्सपर्ट का खिताब दिया। लाइट के सामने खुद फूड मिनिस्टर चिराग पासवान जी ने यह अवार्ड मुझे दिया। ये साइंस है मेरे पास, इसलिए मैं देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स को अपने साथ जोड़ पाई और उन्होंने इस साइंस पर लोगों को एजुकेट किया, और जिसके कारण मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना पाई। और दोस्तों, साइंस का नाम क्या है? उस साइंस का नाम क्या है जिसके बारे में मैंने पूरे इंडिया को बताया, जिसके कारण मैंने एक मिशन लिया कि हम अपने देश को स्वस्थ बनाएंगे, रोग मुक्त बनाएंगे। एक बार हम मिलके उस साइंस का नाम बोल सकते हैं? उस साइंस का नाम है, जोर से, उस साइंस का नाम है गामा ओरिजिनॉल। किस किस ने ये शब्द पहली बार सुने हैं, गामा ओरिजिनॉल? अब मुझे एक चीज की बड़ी खुशी हो रही है, जब मैंने बोला कौन साथी यहाँ मुझे पहली बार सुन रहे हैं या इस प्रोग्राम में पहली बार आए हैं, तो 70% हैंड रेज थे। लेकिन जब मैंने पूछा किस किसने गामा ओरिजिनॉल पहली बार सुना है, तो सिर्फ 10% हैंड रेज थे। यानी गामा ओरिजिनॉल पूरे देश में अपनी जगह बना चुका है। आज देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने गामा ओरिजिनॉल पर एजुकेट किया है। एवरी इंडियन इस साइंस के बारे में जानता है, और इस साइंस को सबसे पहले मैंने खुद पर अप्लाई किया। आज मैं एक मिशन ले रही हूँ रोग मुक्त भारत का, लेकिन 2018 में मुझे खुद एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम है हाइपोथायरॉइड, जिसे हम पंजाबियों में ये बोलते हैं मोटा होने वाला थायराइड। और मेरा वजन बहुत बढ़ गया था, 90 किलो तक मेरा वजन पहुंच गया था। उस टाइम मेरे डॉक्टर ने बोला कि बेटा आपको थायराइड हो गया, पूरी जिंदगी आपको एक दवाई लेनी पड़ेगी, मरते दम तक हर रोज आपको वो दवाई खानी है। उस टाइम मेरे दिल ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि पूरी जिंदगी मैं एक दवाई लूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है अगर कोई दवाई ली जाती है 5 साल बाद वो किडनी पे असर करती है, लिवर पे असर करती है, यानी उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो मैं कुछ ना कुछ करती रही जिससे मैं अपनी दवाई से छुटकारा पाऊं, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। वो पूरा ज्ञान जो इंडिया के पास है, फ्रूट्स खाओ, एक्सरसाइज करो, ये सब मैंने किया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। पर मुझे एक उम्मीद की किरण मिली जब मैंने 1980 में हुआ ये जापान का क्लिनिकल ट्रायल देखा, और इसमें ये लिखा हुआ था कि जापान की महिलाओं को जिनको हाइपोथायरॉइड की प्रॉब्लम थी, जब उनकी डाइट में गामा ओरिजिनॉल के 2 कैप्सूल 300 mg की डोज जोड़ी गई, उनके थायराइड की बीमारी के रूट कॉज पर काम हुआ, TSH नॉर्मल रहने लगा, दवाई की जरूरत नहीं पड़ी। यानी मुझे समझ में आ गया कि अगर ये ठीक हो सकती हैं तो मैं भी ठीक हो सकती हूँ, लेकिन मुझे चाहिए था गामा ओरिजिनॉल। तो मैंने पहले अपने लिए गामा ओरिजिनॉल चाहने की कोशिश की, इसके बारे में और स्टडी किया, समझ में आया कि ये कोई आम नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, ये तो कुछ खास ही है। आज की डेट में अमेरिका में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, थाईलैंड में, ब्राजील में गामा ओरिजिनॉल को अलग अलग दावों के साथ 2800 से लेकर 5000 तक की कीमत पर बेचा जाता है। और अगर आप उसे इंडिया में बुलाते हैं, मंगवाते हैं, तो ड्यूटी लगकर वो कीमत कई बार डबल हो जाती है, क्योंकि सप्लीमेंट्स पर ड्यूटी 100% होती है। तो डबल प्राइस में ये इंडिया में आता और मैं इसे यूज कर पाती। और ये भी मैंने पढ़ा कि जापान में, अमेरिका में, अलग अलग देशों में गामा ओरिजिनॉल को अप्रूवल्स मिले हुए हैं। कहीं कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवा, कहीं मेनोपॉज में राहत देने वाली दवा, कहीं स्ट्रेस को कम करने वाली दवा, और ये सब आप गूगल पर चेक कर सकते हैं। क्या हम स्मार्ट लोग हैं? हमारे पास स्मार्टफोन है, हर किसी के पास स्मार्टफोन है। किस किस के पास स्मार्टफोन है? तो आप सब स्मार्टफोन हैं और स्मार्ट लोग हैं, आपको कोई भी कुछ भी कहकर नहीं जा सकता। आप खुद गूगल पर चेक कीजिए कि क्या गामा ओरिजिनॉल वाकई में इतना महंगा बिकता है, क्या वाकई में अमेरिका की सरकार इसे अल्सर को ठीक करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने के लिए मान्यता दे चुकी है, क्या वाकई में नेचुरल है। ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं गूगल पर, और इसके फायदों के बारे में जान सकते हैं। मैंने इसके थायराइड के फायदे को ज्यादा समझा, लेकिन इसके जब फायदे आप चेक करेंगे आपको पता लगेगा कोलेस्ट्रॉल से लेकर बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर ट्रबल्स, इन्फ्लेमेशन, इम्यूनिटी, ना जाने किस किस फायदे पर इसके इतने सारे स्टडीज हैं, रिपोर्टेड बेनिफिट्स मौजूद हैं। तो गामा ओरिजिनॉल
अभी कौन कौन यहाँ पंजाब से है, एक बार हैंड रेज करके बताएंगे मुझे, जो पंजाब से हैं। पंजाब में जो लुधियाना से है, एक बार वो हैंड रेज करेंगे। तो आपके लुधियाना से 60 किलोमीटर दूर एक शहर है धूरी। आपने सुना है, किस किस ने धूरी का नाम सुना है? तो धूरी का नाम हम सब ने सुना है, लेकिन धूरी ने अपनी पहचान बना ली है। पूरे वर्ल्ड मैप में धूरी की अलग पहचान बन चुकी है। जानते हैं क्यों? हमारे चेयरमैन डॉक्टर ए.आर. शर्मा जी की वजह से आज धूरी पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। हमारे पंजाब का छोटा सा शहर, क्योंकि डॉक्टर शर्मा ने उस छोटे से शहर में दुनिया की सबसे बड़ी राइस ब्रान ऑयल बनाने वाली कंपनी बनाई है, इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टर कंपनी बनाई है, इंडिया में पहली बार फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल बनाया, जिसके लिए उन्हें 4 नेशनल अवार्ड मिले हैं। एक बार डॉक्टर शर्मा के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो गामा ओरिजिनॉल के बारे में इतना पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि रॉ मटेरियल तो हमारे पास है ही, यहाँ इस कंपनी में रॉ मटेरियल मौजूद है, राइस ब्रान से ही गामा ओरिजिनॉल बन सकता है। तो मैंने डॉक्टर शर्मा से कहा कि आप गामा ओरिजिनॉल क्यों नहीं बनाते? आपने अपने देश के लिए राइस ब्रान ऑयल बनाया, आप गामा ओरिजिनॉल हमारे देश के लिए क्यों नहीं बनाते? हमारे देश की जरूरत है, करोड़ों लोगों की नीड है गामा ओरिजिनॉल। तब उन्होंने मुझे बताया, दिखाया कि हमने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है, हमने 25 से 30 करोड़ लगा दिए, एक प्लांट बना लिया, लेकिन हमसे गामा ओरिजिनॉल बन नहीं रहा, क्योंकि हमने जापान की कंपनी के साथ टाई अप किया। 7 साल हो चुके हैं, जापान की कंपनी के साथ टाई अप हो चुका है, लेकिन वो कंपनी के लोग जब हमारे यहाँ पर धूरी में आए, वो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर दंग रह गए और उन्होंने टाई अप तोड़ दिया, हमारे फोन के जवाब देने बंद कर दिए। तो अब ये प्रोडक्ट हम बना नहीं सकते। तो मैंने उन्हें बोला, अब यहाँ पर एक और सवाल पूछना चाहूंगी, कौन कौन यहाँ पर जिनकी बेटियां हैं, डॉटर्स हैं, कौन कौन फादर्स हैं यहाँ पर, यानी पिता जिनकी बेटियां हैं, वो एक बार हैंड रेज करें। तो आप सब समझ सकते हैं, जब मैंने डॉक्टर शर्मा को अपनी बेटी होने का मतलब हक मांगा, मैंने बोला कि पापा मुझे तो गामा ओरिजिनॉल चाहिए ही चाहिए, यही मुझे रोग मुक्त कर सकता है। तो जो प्रोडक्ट पिछले 7 साल से नहीं बन पा रहा था, वो 1 साल में बन के तैयार हो गया हमारे देश के लिए, मेरे लिए। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये जब तैयार हुआ इंडिया में, तब जापान की कंपनी में इसे भेजा गया इसे टेस्ट करने के लिए कि ये कितना प्रतिशत प्योर बना है, क्योंकि इंडिया में तो टेस्टिंग करने का तरीका नहीं था, यहाँ तो बनता नहीं था। तो वहां पर उसी कंपनी ने ये मेल भेजा कि आपका गामा ओरिजिनॉल 103.77% प्योर है, यानी जिसे वो 100% प्योरिटी समझते थे, वो 100% प्योरिटी समझते थे, उससे भी बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट हमने अपने देश के लिए बना दिया। फिर उस कंपनी ने बोला पूरा का पूरा गामा ओरिजिनॉल हमें दे दीजिए। डॉक्टर शर्मा ने बोला अब ये प्रोडक्ट हमारे देशवासियों के लिए है, ये हर घर में जाएगा और हर किसी को स्वस्थ करेगा। और जब भावना अच्छी होती है तो पूरी कायनात मदद करती है। हमारे देश की सरकार ने इसे न्यूट्रास्यूटिकल अप्रूव किया। किस किसने न्यूट्रास्यूटिकल नाम सुना है? न्यूट्रास्यूटिकल बहुत कम। किस किसने फार्मास्यूटिकल सुना है? फार्मास्यूटिकल किस किसने सुना है? हम सब ने फार्मास्यूटिकल, ये ड्रग्स के बारे में सुना है, लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में नहीं सुना। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब होता है एक ऐसा भोजन जिसमें मेडिकल बेनिफिट्स हैं, जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक भोजन है। और भारत सरकार कह रही है कि गामा ओरिजिनॉल के जो कैप्सूल है वो एक भोजन है जो मेडिकल बेनिफिट्स देंगे लोगों को। तो भारत सरकार ने हमारा साथ दिया। अब न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब है 18 से ऊपर कोई भी व्यक्ति इसे ले सकता है, जो 18 का है वो इसे ले सकता है। और हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो 95 करोड़ है, 18 और 18 से प्लस वाली 95 करोड़। आप सोचिए एक कंपनी जिसने 95 करोड़ लोगों की जरूरत का प्रोडक्ट बना लिया देश में पहली बार, तो कितनी कंपनियां उसके पीछे पड़ेंगी? कितनी कंपनियां पीछे पड़ेंगी? जोर से बताइए, कितनी कंपनियां पीछे पड़ जाएंगी? तो ऐसा ही हुआ एपी ऑर्गेनिक्स के साथ, डॉक्टर शर्मा के साथ। वेलनेस इंडस्ट्री जो कह रही है कि 2028 में 50 लाख करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है, इस इंडस्ट्री का सबसे क्रांतिकारी प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनॉल। और इस प्रोडक्ट को इस क्रांतिकारी प्रोडक्ट को धूरी में बना लिया गया।
तो 50 लाख करोड़ की इंडस्ट्री का प्रोडक्ट आज धूरी में बन चुका है, तो सारी की सारी वेलनेस इंडस्ट्री हिल गई और डॉक्टर शर्मा के पास बहुत ऑफर्स आए कि इस प्रोडक्ट को हमें दीजिए, बहुत महंगा बेचेंगे, बहुत प्रॉफिट कमाएंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन डॉक्टर शर्मा ने सारे ऑफर रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि डॉक्टर शर्मा इस साइंस को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर ये प्रोडक्ट इंडिया में 5,000 का होता, 6,000 का होता, 10,000 का होता, तो हर घर तक ना पहुंच पाता, लेकिन डॉक्टर शर्मा इसे हर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए उनके सामने एक ही शख्सियत, एक ही मिशन, एक ही अभियान आया, और वो अभियान, वो शख्सियत, वो पर्सनैलिटी है हमारे रिस्पेक्टेड टीसी सर। हाथों में, आसियान के हाथों में ये दुनिया का सबसे क्रांतिकारी वेलनेस का प्रोडक्ट सौंपा गया, ताकि वो इसे घर घर तक पहुंचाएं। और सर ने भी इसके साथ पूरा न्याय किया, इसको इतने अफोर्डेबल प्राइस पर रखा। कोई और होता उनकी जगह, वो न जाने किस प्राइस पर इसे बेच रहे होते, लेकिन उन्होंने इस अफोर्डेबल प्राइस पर रखा ताकि हर कोई इसे अफोर्ड कर पाए। एक ही कंपनी इस प्रोडक्ट को बना रही है, एक ही कंपनी इसको मार्केट कर रही है, पूरे इंडिया में ये अफोर्डेबल प्राइस पर मौजूद है। और भारत सरकार कहती है कि ये इंडिया के टॉप 25 इनोवेशंस में से एक है, यानी हमारे देश के पहले 25 आविष्कारों में से एक है गामा ओरिजिनॉल। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मुझे खान सर का, उनकी टीम का सपोर्ट मिल रहा है। मुझे लग रहा है अब ज्यादा दूर नहीं है ये मिशन। इस मिशन को हम पूरा कर लेंगे, अपने देश को रोग मुक्त बना लेंगे, हर घर तक गामा ओरिजिनॉल को पहुंचा देंगे। हर थाली में 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के होंगे ही होंगे, पूरे इंडिया को लेना ही होगा।